गुड मॉर्निंग क्लास 6। मैं हूं अभिसार सर और आज आप सबके बीच में लेके आया हूं आपके चैप्टर नंबर 8 का सेकंड वीडियो। ठीक है, इससे पहले आप लोग 2 वीडियो देख चुके होंगे और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि मैं अगले क्लास में क्वेश्चन आंसर करूंगा, लेकिन उस चीज़ को मैं कुछ जानबूझ के पोस्टपोन कर दिया हूँ। क्यों? इसका रीज़न आपको समझ में आ रहा होगा कि ये चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हुआ नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि ये चैप्टर भी समाप्त हो जाए और एक दिन अच्छे तरीके से आप लोगों का टेस्ट ही ले लिया जाए। ठीक है, तो आप लोगों का टेस्ट ही ले लिया जाएगा जब ये सर डिसाइड जब करेंगे। मैंने उनसे बात की थी तो सर चाहते हैं टेस्ट ही ले लिया जाएगा। ठीक है, आप लोग टेस्ट का भी तैयारी करते रहिए। डेट अभी अनाउंस नहीं किया गया है, आप लोगों को जैसे ही डेट आएगा वो पता चल जाएगा। ठीक है, या फिर अगर सर हमको परमिशन देंगे तो हम खुद ही टेस्ट ले लेंगे किसी भी दिन ये चैप्टर समाप्त होने के बाद। तो आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं व्यू टैब के बारे में। आप लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके होंगे एक एडिट टैग तक। ठीक है, एडिट के बाद हम लोग व्यू टैब को पढ़ेंगे। तो व्यू टैब में हमारे पास 3 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। ठीक है, व्यू टैब में पहला ऑप्शन हमारे पास होता है सब, दूसरा होता है हमारे पास स्प्लिट और तीसरा होता है हमारे पास आउटपुट स्क्रीन। तो सब सब फंक्शन का पूरा नाम होता है सब रूटीन। ठीक है, तो डिस्प्ले लोडेड सब रूटीन एंड फंक्शंस। अब सब रूटीन क्या होता है और फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में बाबू हम आपको क्लास 7 में बताएंगे, क्योंकि क्लास 6 में अगर मैं आपको सब रूटीन के बारे में बता दूं और फंक्शन के बारे में बता दूं तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप लोग इस प्रोग्राम को अभी तक स्टार्ट नहीं किए हो, आप लोग प्रोग्रामिंग स्टार्ट नहीं किए हो। आपका जो भी बेसिक प्रोग्रामिंग है वो क्लास 7 से स्टार्ट है। ठीक है, तो जैसे ही आप लोग क्लास 7 से स्टार्ट करेंगे उस समय आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। आप सिर्फ ऑप्शन के बारे में अभी जानिए क्लास 6 में। ठीक है, बुक में भी काफ़ी उसी तरह से आपको दिया गया है। अगर मैं एक्स्ट्रा बता दूं तो आप लोग कंफ्यूज भी हो जाओगे। ठीक है, स्प्लिट का मतलब आप लोग समझ जाएंगे। स्प्लिट का मतलब आप ऐसे भी समझते होंगे कि किसी भी चीज़ों को 2 या 3, 4, 5 पार्ट में डिवाइड करना। ठीक है, वैसे जो हमारा करेंट प्रोग्राम है उसको 2 पार्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग स्प्लिट ऑप्शन का यूज करते हैं। कोई भी प्रोग्राम हम लोग लिखे हुए हैं उस प्रोग्राम को अगर हमें कन्वर्ट करना है 2 पार्ट में तो उससे हम लोग कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आता है आउटपुट स्क्रीन। ठीक है, तीसरा ऑप्शन हमारे पास आउटपुट स्क्रीन है, जिसका काम क्या होता है कि जो भी प्रोग्राम आप बनाए हैं उसका आउटपुट क्या है, वो रिजल्ट क्या दे रहा है, वो आपको वहाँ से आउटपुट स्क्रीन पे दिखाई देगा। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ के बारे में आप लोग एक बार लिख लेंगे। ये जो भी है 3 पॉइंट आप इस तीनों के बारे में लिख लेंगे और नोट में एक काफ़ी अच्छा पॉइंट लिखा गया है, इसको भी आप लोग जरूर लिखेंगे नोट वाले पॉइंट को। राइट कोड इन प्रोग्राम विंडो एंड प्रेस F5 टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। जब भी आप लोग प्रोग्राम लिखोगे तो F5 बटन का आप लोग यूज करेंगे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए। ठीक है, दिस रिजल्ट इज डिस्प्लेड ऑन द आउटपुट स्क्रीन। ये जो हमारा रिजल्ट है ये हमेशा हमारे आउटपुट स्क्रीन पे आता है। ठीक है, टू स्विच बैक टू मेन स्क्रीन प्रेस एस्केप की। अब आप मेन स्क्रीन पे जब लौटना चाहोगे आउटपुट स्क्रीन से तो आप लोगों को एस्केप बटन को दबाना पड़ेगा। ठीक है, टू व्यू आउटपुट स्क्रीन एट एनी टाइम प्रेस F4। आप कभी भी किसी भी समय में अगर आप आउटपुट स्क्रीन देखना चाहते हैं तो आप F4 बटन को दबा सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग लिख लें। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा बता दूं कि आउटपुट स्क्रीन और मेन स्क्रीन होता क्या है। तो ये जो ब्लू कलर वाला स्क्रीन देख रहे होंगे, पिक्चर बाबू थोड़ा सा क्लियर नहीं आया है इसमें। ठीक है, इसको हम लोग प्रोग्राम विंडो भी बोलते हैं। ये ब्लू कलर में आता है, आप लोग अपने बुक में एक बार देख लेंगे। ठीक है, पेज नंबर मैं बता देता हूँ, पेज नंबर आप लोगों का 93 है, इसमें आप लोग देख लेंगे। ब्लू कलर का जो स्क्रीन है उसको हम लोग प्रोग्राम विंडो बोलते हैं या फिर मेन स्क्रीन बोलते हैं। ठीक है, तो इसके जरिए आप लोग देखेंगे। और अगला जो हमारा है वो आउटपुट स्क्रीन है, जो कि ब्लैक कलर के स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा। ये हमारा आउटपुट स्क्रीन है जिसको हम लोग F4 बटन से किसी भी समय में देख सकते हैं। ठीक है, और ये प्रोग्राम विंडो जैसे हम लोग प्रोग्राम को ओपन करेंगे ब्लू कलर का आपके पास ऑलरेडी ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं सर्च। नाम से आपको क्लियर हो रहा है सर्च में बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास। मेनली सर्च में 3 ऑप्शन है, और कौन कौन से ऑप्शन है? पहला फाइंड, नाम से आपको समझ में आ रहा हो, फाइंड allow you to search a word or starting in the text। ठीक है, स्टार्टिंग इन द टेक्स्ट यानी कि जो भी वर्ड हम लोग प्रोग्राम में लिखे हैं उसके हेल्प से, फाइंड के हेल्प से हम लोग सर्च कर सकते हैं कि वो वर्ड कहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास 200 लाइन 300 लाइन का प्रोग्राम है, हमें उसमें कोई पर्टिकुलर वर्ड खोजना है जो कि गलत है, तो वो वहाँ पे हम लोग सर्च करने में पता चल जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है रिपीट लास्ट फाइंड। रिपीट लास्ट फाइंड आप समझ रहे होंगे, यानी कि पिछली बार हम लोग खोजे, पिछली बार मान लेते हैं कि हम लोग खोजे ABC, ठीक है, हम लोग फाइंड बटन के मदद से ABC नाम का चीज़ खोज लिए, मिल गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर दूसरा काम करना शुरू किए, लेकिन फिर से हमें ABC खोजना है, तो हम लोग फिर जाके ABC नहीं लिखेंगे, रिपीट लास्ट फाइंड पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारा जो पिछले बार जो हम खोजे हुए थे ABC वो हमारे पास ऑलरेडी वहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है चेंज। चेंज का मतलब क्या होता है, चेंज बदल देना, ठीक है। किसी भी जो भी फाइंड करेंगे हम लोग उसको बदलना भी चाहेंगे, तो चेंज बटन में जाके हम लोग किस वर्ड को हम लोग चेंज करना चाहते हैं, फाइंड एंड चेंज स्पेसिफाइड टेक्स्ट, जिस भी टेक्स्ट को हम लोग चेंज करना चाहते हैं उसको फाइंड करेंगे और उसको चेंज कर देंगे, जिस वर्ड के साथ हम लोग चेंज करना चाहते हैं उसके साथ चेंज कर देंगे, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ये तीनों पॉइंट भी आप लोग लिख लेंगे। अगला हमारे पास ऑप्शन है रन का, ठीक है। रन आप लोग समझ रहे होंगे, रन यानी कि एग्जीक्यूट कराना। रन में हमारे पास रन में हमारे पास तीन ऑप्शन अवेलेबल है। पहला हमारा स्टार्ट है, जिसकी मदद से हम एग्जीक्यूट करते हैं अपने प्रोग्राम को, ठीक है। ठीक है, तो आप लोग रन का मतलब समझ गए होंगे, जो भी प्रोग्राम हम लिखे हैं उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए हम लोग रन में जाएंगे, वहाँ पे स्टार्ट पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो वो हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। कुछ इस तरह का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। रन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये वाला ऑप्शन जिसको मैं रेक्टेंगल में घेर रहा हूँ वो इस तरह का ऑप्शन आपको दिखेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है रीस्टार्ट का। रीस्टार्ट का मतलब होता है क्लियर वैरिएबल्स इन प्रिपरेशन फॉर रीस्टार्टिंग द स्टेप्स एंड री एग्जीक्यूट द प्रोग्राम फ्रॉम बिगनिंग। रीस्टार्ट में हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल्स के बारे में सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। वेरिएबल आखिर होता क्या है, ठीक है। आप लोग मैथ्स में पढ़ते होंगे, लेट a इक्वल टू 10। क्या करते हैं, a हमारा क्या है, a हमारा वेरिएबल है, a में वैल्यू हम लोग क्या डालें, 10 डाल दिए। तो वैल्यू को अगर हमें चेंज करना होगा तो हमें प्रोग्राम को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। कंप्यूटर साइंस में इस तरह की बातें हम करते हैं तो रीस्टार्ट करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम को, तो हम लोग रीस्टार्ट बटन का उस केस में यूज करते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल आखिर होता क्या है ये भी लिखना जरूरी है। वेरिएबल इज अ टर्म विच इज यूज्ड टू होल्ड वैल्यू टेम्पोररली, ठीक है। वेरिएबल एक टर्म है जिसके हेल्प से हम लोग किसी भी वैल्यू को टेम्पोररी होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। टेम्पोररी उसमें रखते हैं, टेम्पोररी का मतलब कुछ समय के बाद उसको रिलीज भी किया जा सकता है, ठीक है। अब देखेंगे कंटिन्यू एग्जीक्यूशन आफ्टर अ ब्रेक। कंटिन्यू बटन में जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारा एक प्रोग्राम में जो ब्रेक होगा उस ब्रेक के बाद का हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। तीन ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होता है, ठीक है। मैक्सिमम हम लोग यूज क्या करते हैं, F5 बटन दबाते हैं तो हमारा प्रोग्राम रन कर जाता है, तो कंटिन्यू के हेल्प से ही रन कर जाता है, ठीक है। और इसका अगला ऑप्शन हमारे पास डिबग। सबसे पहले ये जानना जरूरी है डिबग आखिर क्या होता है, ठीक है। डिबग का मतलब होता है फाइंड आउट एरर्स, यानी कि गलतियां जो होती हैं उसको हम लोग फाइंड करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिबग करते हैं। तो बग क्या होगा, बग का मतलब गलती, बग का मतलब गलती होता है, गलती को ठीक करने के प्रोसेस को हम लोग डिबग करते हैं। तो डिबग ऑप्शन के अंदर हमारे पास 4-5 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, जैसे स्टेप, जैसे हमारे पास स्टेप है, प्रोसीजर स्टेप है, ट्रेस ऑन है, टोगल ब्रेक पॉइंट है, क्लियर ऑल ब्रेक पॉइंट है, सेट नेक्स्ट स्टेटमेंट है। ये सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। इन सब चीज़ों के बारे में मैं एक एक करके आपको समझा देता हूँ, और जो भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ ये सारे पॉइंट्स आप लोग लिख लेंगे अपना कॉपी में, क्योंकि आपके जब भी एग्जाम्स होंगे या फिर टेस्ट होंगे मैं इन सब चीज़ों के बारे में ज़रूर पूछूंगा आपसे, ठीक है। स्टेप क्या होता है, प्रोसीजर स्टेप क्या होता है, क्या काम है इसका, ये सारा कुछ आप लोगों को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टेप में क्या होता है, एग्जीक्यूट नेक्स्ट प्रोग्राम स्टेटमेंट, यानी कि अगला जो हमारा स्टेटमेंट होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। दिस इज यूजफुल फॉर डिबगिंग, ये डिबगिंग के लिए काफ़ी यूजफुल होता है, यानी कि जब हम लोग एरर को ठीक करने जाते हैं तो वहाँ पे काफ़ी यूजफुल होता है, ठीक है। यू कैन इवन प्रेस F8 टू एग्जीक्यूट अ लाइन। आप चाहो तो अगर एक लाइन को आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो F8 बटन को आप दबाओगे तो वो एग्जीक्यूट कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है प्रोसीजर स्टेप, एग्जीक्यूट नेक्स्ट प्रोग्राम स्टेटमेंट प्रेसिंग ओवर प्रोसीजर कॉल। हम लोग इसके जरिए नेक्स्ट प्रोग्राम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, रन करा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ट्रेस ऑन, ठीक है, हाईलाइट स्टेटमेंट करंटली अंडर एग्जीक्यूशन।
हम लोग किसी भी स्टेटमेंट को हाईलाइट कर सकते हैं जो कि करंट एग्जीक्यूट कर रहा है, यानी कि अभी कोई चीज़ एग्जीक्यूट कर रहा है उस चीज़ को हम लोग हाईलाइट भी करा सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है टगल ब्रेक पॉइंट, ठीक है, टगल ब्रेक पॉइंट। दिस सेट्स और क्लियर, ये सेट भी कर सकता है और क्लियर भी कर सकता है एट कर्सर लोकेशन। एक ब्रेक पॉइंट क्रिएट करता है कर्सर लोकेशन के पास, यानी कि कर्सर का लोकेशन जहाँ भी होगा वहाँ एक ब्रेक पॉइंट लगा देगा। ब्रेक पॉइंट आप समझ रहे हैं ना। सो व्हेन यू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम इट एग्जीक्यूट टिल द ब्रेक पॉइंट ओनली एंड देन स्टॉप। ये ब्रेक पॉइंट क्यों लगाया जाता है, ताकि वो प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ उसी जगह तक रन करे जहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा हुआ है, उसके बाद वो रन ना करे। समझ गए। If you further want to continue execution, you need to press continue or F8 to execute single line after this. अगर आप चाहते हो कि इसके आगे का एग्जीक्यूशन हो तो आप लोग कंटिन्यू एग्जीक्यूशन पे क्लिक कर सकते हो या फिर F8 बटन भी क्लिक कर सकते हो, जिससे आपका अगला एक लाइन रन कर जाएगा। उसके बाद आता है क्लियर ब्रेक पॉइंट। क्लियर ब्रेक पॉइंट आप समझ रहे होंगे, ब्रेक पॉइंट लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टगल ब्रेक पॉइंट का यूज करते हैं। और क्लियर ब्रेक पॉइंट का क्लियर ऑल ब्रेक पॉइंट, जितने भी ब्रेक पॉइंट आप लोग अपने प्रोग्राम में लगाए होंगे उन सारे को हटाने के लिए हम लोग क्लियर ब्रेक पॉइंट को यूज करते हैं। ठीक है, आप लोग बोलेंगे सर ये क्यों बता रहे हैं, तो ये इसलिए बताया जा रहा है आपको ताकि आने वाले समय में आपका जो ये क्लास 7 में जो आप लोग क्लास करेंगे तो उसमें इन सब चीज़ों का यूज होगा। जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो इन सब चीज़ों को आपको यूज करना पड़ेगा उसमें। मैं आपको बताऊंगा ब्रेक पॉइंट यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं, आप लोग ध्यान से देखना। तो अब ब्रेक पॉइंट क्या होता है ये पहले जानना जरूरी है, इसीलिए क्लास 6 में आपको ब्रेक पॉइंट्स के बारे में बताया गया है। क्लियर ब्रेक पॉइंट्स क्या होते हैं। अब अगला स्टेटमेंट हमारे पास सेट नेक्स्ट स्टेटमेंट है। आखिर स्टेटमेंट होता क्या है, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे तभी तो आगे हम यूज करेंगे। इसीलिए आपको क्लास 6 में इंट्रोडक्शन दिया गया है। चैप्टर का नाम भी आप देखेंगे इंट्रोडक्शन टू क्यू बेसिक। ठीक है, अब सेट नेक्स्ट स्टेटमेंट है, उसका काम क्या होता है, मेक द स्टेटमेंट एट कर्सर, यानी कि कर्सर जिस भी लोकेशन पे होगा उस लोकेशन पे हम लोग एक नया स्टेटमेंट बनाएंगे। ठीक है, और वो नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगला एक लास्ट ऑप्शन हमारे पास है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्शंस। ऑप्शंस के अंदर में हमारे पास 3 ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है, डिस्प्ले, चेंजेस डिस्प्ले एट्रीब्यूट्स, डिस्प्ले के एट्रीब्यूट को चेंज करना। डिस्प्ले एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं इसके बारे में आप क्लास 6 में भी नहीं पढ़ोगे, 7 में भी नहीं पढ़ोगे, सीधा क्लास 8 में पढ़ोगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान के रखना। क्लास आपके जो बुक है आपका उसमें क्लास 6 में इंट्रोडक्शन है, 7 में थोड़ा सा प्रोग्रामिंग है और 8 में इसका पूरी तरह से फाइनली क्यूबेसिक को समाप्त किया गया है। तो क्लास 8 में ऑप्शन के अंदर जो तीनों ऑप्शन है इसके बारे में हम लोग क्लास 8 में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है हेल्प पाथ, सेट सर्च पाथ फॉर हेल्प फाइल। आप हेल्प के लिए उसका पाथ सर्च कर सकते हैं, वो हेल्प वाला फाइल किस लोकेशन पे है वो सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सिंटेक्स चेकिंग। सिंटेक्स जो हमारे लिए प्रोग्राम लिखने का तरीका होता है, वे ऑफ राइटिंग अ कोड इज कॉल्ड सिंटेक्स। लिख लेंगे आप लोग, वे ऑफ राइटिंग अ कोड इज कॉल्ड सिंटेक्स। सिंटेक्स चेकिंग यानी कि सिंटेक्स हम सही लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं, ये हम लोग वहाँ से ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पे अगला टॉपिक हमारा है इमीडिएटली एग्जीक्यूट अ कमांड, यानी कि किसी भी कमांड को हम लोग इमीडिएट एग्जीक्यूट अगर कराना चाहें तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ बताया गया है। ठीक है, तो इस पॉइंट के बारे में मैं आपको आज बता ही देता हूँ। इमीडिएट एग्जीक्यूट कराने के लिए यू कैन एग्जीक्यूट अ कमांड सेपरेटली विदाउट एग्जीक्यूटिंग द होल प्रोग्राम। ठीक है, आप किसी भी प्रोग्राम को सेपरेटली रन करा सकते हैं बिना किसी पूरे प्रोग्राम को रन कराए हुए। To do this, type the command in the bottom window with title immediate and press enter to command will be executed। आप चाहो तो इस कमांड को टाइटल के साथ, टाइटल उसका इमीडिएट होना चाहिए, डायरेक्ट लिख दोगे तो काम नहीं करेगा, और इमीडिएट टाइटल के साथ लिख के उसको जैसे इंटर दबाओगे वो प्रोग्राम हमारा रन कर जाएगा। ठीक है, अब ये आखिर लिखते कहाँ हैं। ठीक है, तो ये वाला नीचे वाला जो मैं एक बार फिर से प्रोग्राम विंडो आपको दिखा देना चाहता हूँ, मुझे ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हो प्रोग्राम विंडो हमारे 2 पार्ट में डिवाइड है। यहाँ बुक में एक बार खोल के देख लेंगे, ये रेड वाला पार्ट देख रहे होंगे, इसके नीचे वाला पार्ट यहाँ जहाँ इतना जो पार्ट हमारे पास अवेलेबल है ये वाला, जिसको मैं
जिस पे मैं लाइनिंग कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट जो हमारा इमीडिएट विंडो होता है, इसमें हम लोग इमीडिएट नाम के साथ जो भी लाइन लिखेंगे वो हमारा प्रोग्राम डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर जाएगा। उसके लिए हमें पूरा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हमें एक पर्टिकुलर प्रोग्राम लिखना है तो उसको इस विंडो में लिखें, इस रेड लाइन के ऊपर में लिखेंगे, ठीक है, समझ गए। तो अब फिर अगला ऑप्शन हमारे पास जो अवेलेबल होगा वो है स्टेटस बार। स्टेटस बार क्या होता है इसको भी मैं समझा ही देता हूँ। स्टेटस बार इज एट द बॉटम ऑफ द विंडोज। स्टेटस बार जो हमारा था सबसे नीचे होता है, हमारे विंडो के सबसे नीचे की ओर। ये जो आप देख रहे होंगे, ये जो ग्रीन कलर का आप देख रहे होंगे, हेल्प, चेंज, डिस्प्ले, एट्रीब्यूट्स, ये सारा जो आप देख रहे हैं ये स्टेटस बार के अंदर में होता है। ये क्या डिस्प्ले करता है, शॉर्ट लिस्ट कमांड को डिस्प्ले करता है। व्हेन यू हाईलाइट एन ऑप्शन ऑन मेन्यू बार, जब आप मेन्यू बार में कोई ऑप्शन को हाईलाइट करेंगे या फिर सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे स्टेटस बार में वो डिस्प्ले करता है। छोटा सा डिस्क्रिप्शन आपको दिखाया, कितने आइटम्स वहाँ पे हैं, कितने नंबर लाइन में आप काम कर रहे हैं, कितने वर्ड आप लिख चुके हैं, सारी चीज़ वहाँ पे आपको दिखाई देंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगे। कहाँ होते हैं, सबसे नीचे की ओर होते हैं, ठीक है। स्टेटस ऑफ कैप्स लॉक एंड नम लॉक, ये बाबू जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ इसको आप लोग लिख लेना, ठीक है ना। मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, ये सारे को लिख लेना है, ऐसा नहीं कि छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद है स्टेटस ऑफ कैप्स लॉक एंड नम लॉक। अब कैप्स लॉक और नम लॉक ऑन है या फिर ऑफ है ये आपको देखना पड़ेगा। कैसे, इसके लिए क्या है, इफ कैप्स लॉक इज ऑन एट A, C is displayed on the right side of the status bar. If num lock is on, N is displayed. जब हमारा कैप्स लॉक ऑन रहेगा तो वो C दिखाई देगा, और अगर नंबर लॉक ऑन रहेगा तो क्या दिखाई देगा, N दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे C डिस्प्ले कर रहा है। C डिस्प्ले करने का मतलब क्या है, कैप्स लॉक इज ऑन। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है करेंट लाइन नंबर दिख रहा है फर्स्ट वाला, यहाँ मैं छोटा डिस्प्ले दिखा रहा हूँ, यहाँ पे C नहीं लिखा हुआ यानी कि ऑन नहीं है। दोनों में से कोई भी चीज़ ऑन नहीं है तो कुछ भी नहीं दिखेगा। अगर नंबर लॉक रहेगा तो यहाँ N दिखाई देगा, यहाँ N रहेगा। अगर कैप्स लॉक रहेगा तो C रहेगा। ये जो नंबर ऑफ लाइन दिखा दे रहा है, और नीचे देखिए करेंट कॉलम नंबर, यानी कि आप जिस कॉलम नंबर पे हैं ये लास्ट वाला जो है ये करेंट कॉलम नंबर आपको दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद करेंट लाइन एंड कॉलम। करेंट लाइन और कॉलम क्या होता है इसके बारे में बाबू हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास में हम लोग या इसमें ही समझा देते हैं बाबू, ज़्यादा बचा हुआ नहीं है। इस वीडियो को इसी में समाप्त कर लेते हैं, ठीक है। ज़्यादा क्लास और आगे क्यों करेंगे, ठीक है। तो करेंट लाइन एंड कॉलम क्या होता है, ऑन द राइट साइड ऑफ द स्टेटस बार द करेंट लाइन एंड कॉलम्स ऑफ द कर्सर इज डिस्प्लेड। यहाँ देखेंगे राइट साइड की तरफ ये वाला, ये वहाँ पे आपको दिखाई देगा। जो करंट लाइन में आप काम कर रहे होंगे वहाँ पे आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे कुछ शॉर्टकट की हमारे पास अवेलेबल है, जैसे F1 का यूज़ हम लोग हेल्प के लिए करते हैं, शिफ्ट प्लस डिलीट का यूज़ करते हैं हम लोग कट करने के लिए, इंसर्ट कंट्रोल प्लस INS बटन का यूज़ हम लोग करते हैं, इंसर्ट बटन का हम लोग यूज़ करते हैं कॉपी करने के लिए, शिफ्ट प्लस इंसर्ट बटन का यूज़ करते हैं हम लोग पेस्ट करने के लिए, ठीक है। कॉपी पेस्ट आप लोग जानते हैं, इसमें थोड़ा सा कॉपी पेस्ट करने का ऑप्शन अलग हो जाता है, ठीक है। ऐसे कंट्रोल C और कंट्रोल V वाला आप लोग को याद होगा, लेकिन इसको भी याद कर लीजिएगा, आपको काम आएगा। डिलीट करने के लिए हम लोग क्लियर कोड में जाके, क्लियर कोड आपको मैंने बताया था, उसमें जाके हमको क्लियर कोड करना पड़ेगा। F2 बटन जब हम दबाएंगे तो डिस्प्ले लोडेड सब रूटीन एंड फंक्शन, जितने भी सब रूटीन और फंक्शन हम लोग बनाए होंगे अपने प्रोग्राम में वहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास F4 बटन जैसे ही दबाएंगे तो आउटपुट स्क्रीन आ जाएगा। शिफ्ट प्लस F5 दबाएंगे तो हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। F5 बटन सिर्फ दबाएंगे तो कंटिन्यू कर जाएगा। F8 बटन दबाएंगे तो सिंगल लाइन जो हमारे प्रोग्राम को होगा वो एग्जीक्यूट करेगा। F10 बटन दबाएंगे तो प्रोसीजर हमारा एक स्टेप आगे बढ़ेगा, यानी प्रोसीजर स्टेप हमारे पास आगे आएगा। F9 बटन दबाएंगे तो टॉगल ब्रेक पॉइंट आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका यहीं पे समाप्त हो जा रहा है, क्यू बेसिक। आप जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं वो पॉइंट्स आप लोग लिख लेंगे, और जो शॉर्टकट कीज हैं वो भी आप लोग लिख लेंगे, और इसको अगले क्लास में चेक करेंगे। और ये जो वीडियो जा रहा है लगभग 20 मिनट के आसपास का है, इस वीडियो को आप सारे बच्चे 2 बार देखेंगे। 2 बार देखने के बाद आप लोग इस वीडियो को रिपोर्ट करेंगे हमारे पास कि सर मैंने वीडियो देख लिया, ठीक है। तो ये वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं क्वेश्चन आंसर के साथ। क्वेश्चन आंसर में सबसे पहले मैं आप लोगों से छोटे छोटे क्वेश्चंस आप लोगों को दूंगा करने के लिए, आप लोग खुद करके इसको दिखाएंगे, ठीक है। तो वो हम लोग आगे के क्लासों में देखेंगे। पहले हम लोग इस क्लास को अभी आप लोग देखिए वीडियो को, उसके बाद अगले क्लास में नोट्स चेक कराइए, उसके बाद हम लोग आगे के बारे में सोचेंगे। ओके, थैंक यू।